नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बुधवार को जिले में फूटा कोरोना बम, एक साथ मिले 10 पॉजिटिव मरीज। वर्मा बस से यात्रा करने वाले 3 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव, ट्रेवल हिस्ट्री खंगाल रहा है प्रशासन। नवविवाहिता को जलाकर मारने के आरोप में पति गिरफ्तार, भेजा गया जेल। खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई, 2 होटलों से सामग्री की गई नष्ट, चाय दुकान को किया गया सील। यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन, 30 सितंबर के पहले होगी महाविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 22 जुलाई को प्राप्त कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की रिपोर्ट के अनुसार 10 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन मरीजों को उपचार के लिए कोविड अस्पताल आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में भर्ती कराया गया है। इन सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता लगाने के साथ ही इन मरीजों के संपर्क में आए हुए सभी लोगों के सैंपल लेकर उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 22 जुलाई को बालाघाट जिले के संदिग्ध कोरोना मरीजों में से 10 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 2 सैंपल जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रू नाट लैब में और 8 सैंपल आईसीएमआर लैब जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 22 जुलाई को जिन मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है उनमें 1 मरीज बिरसा तहसील के ग्राम पीपलटोला, 1 मरीज ग्राम बेहराभाटा, 1 मरीज लांजी तहसील के ग्राम वारी, 3 मरीज किरणापुर के, 1 मरीज किरणापुर तहसील के ग्राम पीपरझरी, 1 मरीज बैयर का एवं 2 मरीज मोतीनगर बालाघाट के हैं। यह सभी मरीज हैदराबाद, भोपाल एवं देश के अन्य कोरोना हॉटस्पॉट शहरों से आए हुए हैं। इन सभी मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इस प्रकार जिले में उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। बालाघाट जिले में इस प्रकार अब तक कुल 84 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। इसमें से 54 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 30 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 22 जुलाई को बस स्टैंड बालाघाट स्थित नूर महल होटल, सुरभि एवं सुरुचि होटल में छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नूर महल होटल में कोल्ड ड्रिंक्स की 50 से 60 बोतल एक्सपायरी डेट की पाई गई, जिन्हें मौके पर ही विनिष्टीकरण कराया गया। नूर महल होटल के किचन में अस्वच्छता एवं बहुत गंदगी पाई गई, जिस पर नूर महल होटल के संचालक को नोटिस थमाया गया है। सुरभि होटल के किचन में भी स्वच्छता एवं साफ सफाई की कमी पाई गई, फर्श एवं टाइल्स नहीं पाए गए। सुरुचि होटल की किचन में भी पानी की टंकी अस्वच्छ एवं पुराने सीमेंट की बनी होना पाई गई, जिसे दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर साहब द्वारा निर्देशित किया गया था कि बस स्टैंड स्थित नूर महल होटल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही उनके यहाँ जो किचन की है हाइजीनिक कंडीशन आपत्तिजनक है, स्वच्छता की कमी है। तो पूरी टीम के द्वारा अभी जांच की गई है। श्रीमान एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की समस्त टीम के द्वारा मौके पे जाके देखा गया तो वास्तव में वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाना पाएगा। इसलिए बीच की जो एक रो है टेबल की उसको हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही किचन का सघन जांच करने पे ये पाया गया है कि उनकी फर्श, दीवार, छत स्वच्छ नहीं है, जैसा खाद्य निर्माण के लिए होना चाहिए, भोजन निर्माण के लिए। तो उसके निर्देश दिए गए हैं। नोटिस दिया जा रहा है कि समय सीमा में उसको दुरुस्त करा के रिपोर्टिंग करें, अन्यथा उनके विरुद्ध जो है अस्वच्छता की खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दायर किया जाएगा। पद्मेश 24/7 ने सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को एक खबर दिखाई कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे सारे नियमों को धत्ता बताते हुए इंदौर भोपाल से वर्मा ट्रेवल्स की बस बालाघाट आ रही है। इस बस से आने जाने वाले लोगों की जानकारी वे छुपा रहे हैं, इसलिए यह बस शहर से 7 किलोमीटर दूर कनकी में अपना स्टॉपेज बनाए हुए है। यहाँ चोरी बुधवार को ही भारी बढ़ते दिखाई दी, जब वर्मा बस से सफर करके लौटे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केवल ये प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है कि वर्मा बस से भोपाल और रतलाम की तरफ से कुछ यात्री आए थे, जिन्हें क्वारंटाइन बालाघाट नालों को क्वारंटाइन किया गया था।
उनमें से प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 3 जो व्यक्ति हैं वो पॉजिटिव अभी सीएमएचओ साहब ने बताया। अभी अधिकृत जानकारी वो सीएमएचओ साहब ने बताएंगे। हाँ, उसके अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि गंजई नाके से निकले हैं तो काफ़ी लोगों की जानकारी हमारे पास है और क्वारंटाइन सेंटर में भी हमारे पास है। कुछ जो 2-3 व्यक्ति बाहर चले गए थे, हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उसको ट्रेस करके हम निकाल पाएँ, ताकि ये जो चेन है उसको हम तोड़ सकें। जनपद पंचायत बाराशुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बारा के बालाघाट मार्ग पर 22 जुलाई को सुबह 11:30 बजे आवारा मवेशी से टकराकर 2 लोग घायल हो गए, जिसमें चंदनलाल पटले 58 वर्ष, तिलकेश्वरी पिता चंदनलाल पटले 28 वर्ष, कटंगी वरुण निवासी रायपुर से जो आ रहे थे वो घायल हो गए। जो अपने घर कटंगी वरुण जा रहे थे, तभी बालाघाट मार्ग पर इनके 2 पहिया वाहन एक्टिवा के सामने आवारा मवेशी आ गए, जिससे वे टकराकर पिता और पुत्री दोनों घायल हो गए, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा 108 की मदद से शासकीय सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार जारी है। बालाघाट रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। जब मौके पर मालूम चला कि यह जानवरों से टकरा करके एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर हम उन्हें एक्सीडेंट के बाद यहाँ लेकर आए। जो जिस टाइप के यह जानवर रोड पर छोड़े गए हैं, इन्हें शासकीय कार्रवाई के तहत इनको गौशाला भेजा जाए और लावारिस रूप से घूम रहे सभी जानवरों को वापस इन्हें न सौंपा जाए। इनसे कई घर के चिराग बुझ चुके हैं। कोविड-19 की वजह से महाविद्यालय में परीक्षाओं का आयोजन बीच में ही रोक दिया गया। इस बीच खबर आई कि महाविद्यालय के सभी कक्षाओं को जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर दोबारा यूजीसी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें 30 सितंबर के पहले स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के फाइनल ईयर की परीक्षाएं लिए जाने के आदेश दे दिए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य को नई गाइडलाइन और टाइम टेबल का इंतजार है, जिसके आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इस दौरान महाविद्यालय में परीक्षा आयोजित करने में सबसे बड़ी समस्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बताई जा रही है। नहीं, ऐसे आदेश ये हैं विभाग के जो निर्णय है कि 30 सितंबर के पहले समस्त परीक्षाएं जो हैं यूजी फाइनल और पीजी फाइनल की पूर्ण कर ली जाए। तो उस हिसाब से विभाग गाइडलाइन बना रहा है और वो विश्वविद्यालय उसके साथ है, मतलब दोनों सब मिल के काम कर रहे हैं। पर अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, टाइम टेबल अभी नहीं आया है। सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटिंग अरेंजमेंट है वो एक थोड़ा सा काम रहेगा। उसके लिए फिर कुछ हमारे महाविद्यालय ऐसे हैं जो आसपास के स्कूल में भी उसको अपनी सिटिंग प्लान बनाएंगे, क्योंकि एक उसमें इतना स्थान नहीं है कि समस्त हम जैसे पीजी कॉलेज में बैठ जाएंगे, वाराणसी बैहरी जो बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कुछ छोटे कॉलेज ऐसे हैं जो अब किरनापुर तो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है और संख्या भी है वहाँ लोगों की रहने की। ये सब है, इनके विचार चल रहे हैं। परीक्षा के दौरान छात्रों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सैनिटाइज करना और प्रत्येक पेपर के बाद कक्षाओं को भी सैनिटाइज करना है। इन सब के लिए महाविद्यालय की अपनी अलग अलग परेशानी दिखाई दे रही है। गाइडलाइन तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेन है, बच्चों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सैनिटाइज़र हम लोग हर रूम के सामने अवेलेबल कराएंगे। और एक बात उसमें और की गई है कि हर शिफ्ट के बाद रूम्स को सैनिटाइज़ किया जाए, तो वो व्यवस्था तो हो जाएगी। उसके लिए सरकार ने हम लोगों को सैनिटाइज़र मशीन खरीदने के लिए फंड्स भी दिए, तो 3-4 मशीन लगभग उसमें आ जाएंगी। पर वहाँ एक शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का अंतर रहता है, तो एक बार हम लोगों ने ये भी एक बार अपना प्रस्ताव भेजा था कि एक दिन में केवल 2 शिफ्ट की जाए, 3 ना की जाए। तो वो लोग सब विचार करके करेंगे। अभी कुछ चूँकि टाइम टेबल नहीं आया है, इसलिए बस अपन इंतज़ार कर रहे हैं। जिले के हट्टा थाना के अंतर्गत ग्राम बोड़ेदना में बुधवार की सुबह सरला बिरणवार की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि टीवी पर सिग्नल नहीं आने के कारण सरला डीडीएच की छतरी को सिग्नल के लिए घुमा रही थी। इस दौरान अचानक उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। हाँ। कितने बजे की बात है? करीब 9 बजे। तो क्या डीटीएच की छतरी से करंट लगा क्या? हाँ। तो फिर जाप वाप करने की होगी। एक महिला सरला बिरणवाल पति बिरणवाल निवासी बुलेना खुर्द थाना अट्टा की मृत अवस्था में लाया गया है।
उसके परिवार से पूछताछ करने पर उसके पति दिलीप बिरनवार ने बताया कि मेरी पत्नी आज सुबह टीवी की छतरी ठीक करने के लिए छत के ऊपर गई थी, जहां उसको करंट लगा था और करंट लग करके वो गिर पड़ी। उसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रहा है, तो अस्पताल वालों ने, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक युवक ने अपनी नवविवाहित पत्नी को मिट्टी तेल से जलाकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना 2 दिन पूर्व बैयर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम खैलांजी में हुई। बैयर पुलिस ने हत्या एवं दहेज हत्या के मामले में मृतिका मनीषा यादव 19 वर्ष, पति देवीलाल यादव 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल बैयर भिजवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीषा का मायका ग्राम भीमजोरी, थाना मलाजखंड का है। बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से मनीषा और देवीलाल के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम संबंध के चलते मनीषा ने देवीलाल यादव के साथ अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ 26 मई 2020 को प्रेम विवाह किया था। 19 जुलाई की रात्रि दहेज की मांग और देवीलाल के लड़की के अवैध संबंध को लेकर मनीषा और देवीलाल के बीच विवाद हुआ और देवीलाल ने मनीषा को मारपीट कर दिया और आवेश में आकर देवीलाल ने मनीषा के ऊपर मिट्टी तेल डालकर उसे आग लगा दी, जिसे जिला अस्पताल लाया जा रहा था, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। एसडीओपी बैयर ने मर्ग जांच उपरांत आरोपी देवीलाल यादव ग्राम खैलांजी के विरुद्ध मनीषा की हत्या करने के आरोप में बैयर पुलिस ने 22 जुलाई को देवीलाल को बैयर की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल भिजवा दिया गया है। लालबरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 21 जुलाई को रात्रि को अवैध रूप से परिवहन की जा रही देशी शराब का जखीरा पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। पद्मेश 24/7 से चर्चा में अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी आर्यन खातरकर ने बताया कि एक स्विफ्ट डिजायर कार भारी मात्रा में देशी शराब लाई जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करने के लिए कंजय बेरियर, मांदरी, सागुनटोला, नेवरगांव व भांडामुरी में पुलिस टीम तैनात थी। के द्वारा सूचना मिली एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार में धारना सिवनी जिले से कुछ लोग अवैध शराब लेके बालाघाट आ रहे हैं। इस पर हमारे द्वारा पूरे स्टाफ के द्वारा अनेक जगह पर नाकेबंदी की गई और साथ में ये भी पता चला कि इस कार के आगे आगे एक मोटरसाइकिल भी पायलटिंग कर रही है। तो हमने अपने आप को छुपाते हुए बांदरी में सागुनटोला के पास चेकिंग लगाई, जहां एक मोटरसाइकिल जाने के पश्चात करीब 4-5 मिनट बाद एक कार आती दिखी। उस कार को रोका गया, जिसका नंबर MP 50C 3699 था। इसमें विशाल और संदीप नामक 2 व्यक्ति मिले। पीछे कुछ कार्टून रखे हुए थे। कार्टूनों को चेक करने पर पाया कि 20 कार्टून सफ़ेद प्लेन मदिरा, 10 कार्टून अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ लालबरा पुलिस के द्वारा सक्रियता से कार्य करते हुए लगातार छापेमारी की जा रही है एवं अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में बीती रात पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लालबरा थाना प्रभारी आर खातरकर जी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बांदरी सागौनटोला में एक स्विफ्ट कार को जब्त किया गया है, जिसमें 30 पेटी देसी मदिरा का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये कार बालाघाट की ओर जा रही थी और ये पूरी की पूरी शराब वहाँ पे परिवहन करके भेजी जा रही थी। अपराधियों ने नया ट्रेंड यूज़ करते हुए अपने सामने एक फॉलो ऑन भी रखा था, जो फॉलो ऑन पहले गुजरा। उसके बाद पुलिस विभाग के द्वारा घेराबंदी करके गाड़ी को रुकवाया गया और गाड़ी को रुकवा कर तलाशी करके 2 आरोपियों को पकड़ा गया है और इनके शेष आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इन 2 आरोपियों के खिलाफ 34(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। कैमरा पर्सन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज़, लालबरा। बीते 2 दिनों से लगातार जिले के भीतर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अचानक जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में बुधवार की रात को शहर के कालीपुतली चौक स्थित चुलबुल चाय दुकान को खाद्य विभाग के द्वारा पूरी तरह से सील कर दिया है। आरोप लगा है कि इस दुकान में भारी भीड़ जमा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। बुधवार को ग्रामीण थाना पुलिस ने एक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने गिरफ्तारी के साथ ही कई चोरी करने का खुलासा किया है। इस दौरान उसके द्वारा लांजी स्थित मंदिर में चोरी किए जाने का भी खुलासा किया, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये मामला इस प्रकार था कि दिनांक 18 तारीख को ये हमारे बगली में सुप्रीम गैस एजेंसी है। इसमें मतलब ड्राइवर है और वही प्रार्थी है, उसका नाम है विल्सन फ्रांसिस, जो कि नागपुर पे रहता है। वो यहाँ पर ड्राइवरी का काम करता है। तो
उसने 18 तारीख को जब उसके रूम में चोरी हुई थी, उसके पास में 4700 रुपए थे। तो सुबह उसका चौकीदार ने देखा कि कोई पैंट वहां पर गिरा पड़ा हुआ है, उसमें मतलब कागजात इधर उधर बिखरे गए। तो वो फ्रांसिस जाके देखा तो बोले तो मेरा पैंट है, इसमें 4700 रुपए थे। और फिर वो बाहर का था इसलिए कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था वो। फिर जब पता चला कि लांजी में भी एक ऐसी मंदिर में कोई चोरी हुई है, तो वहां की पुलिस ढूंढते ढूंढते उधर उनके पास में गई थी। तो उन्होंने बताया कि बोले हाँ हमारे यहाँ भी एक चोरी हुई है इस टाइप से। तो फुटेज देखे तो दोनों फुटेज मिल रहे थे। तो फिर वो फ्रांसिस दिनांक 21 तारीख को यहाँ पर आके रिपोर्ट लगाया कि मेरी चोरी हुई थी, उसमें ये फुटेज दिया गया है जो लांजी में। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।